हम फैन ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। अगर हमें अपने मन का मिल जाता तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर हमें अपने मन का नहीं मिलता है ना, तो हम उस सिचुएशन को नहीं समझते हैं। हम सीधे खिलाड़ियों को कोसने लगते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। ऐसा ही कुछ शुरू हो चुका था। मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि आखिर क्या माहौल बन चुका था जब इंडिया की सिचुएशन खराब हो चुकी थी। इस वीडियो में वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो, अच्छी चीज़ ये थी कि इंडिया ने यहाँ पर टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और कोहली, जिन पे पूरी सीरीज़ में सवाल थे लोगों के, मीडिया के, सिर्फ इंडियन मीडिया के नहीं, पाकिस्तान के लोग काफ़ी कंसर्न थे। मतलब हमसे ज़्यादा चिंता पाकिस्तानियों को थी कि विराट कोहली नहीं चल रहे, विराट कोहली नहीं चल रहे हैं, क्या इनको टी20 में लाना ज़रूरी था, इस तरह के सवाल हो रहे थे। लेकिन विराट कोहली स्टार्टिंग से ही फर्स्ट मैच से ही पूरा अपना वो जो टेम्परामेंट था दिखाते थे कि हम ओपनिंग करने आए हैं और हम शॉट खेलेंगे, हम तेज शुरुआत देंगे, हम कहीं पर भी जो पीछे प्लेयर आने वाले हैं उन पे कहीं लोड नहीं रखेंगे। ये चीज़ देखने को मिली और विराट कोहली इसी चक्कर में आउट हुए। लेकिन विराट कोहली का वो गेम नहीं था। विराट कोहली हमेशा क्या करते थे, थोड़ा सा रुकते थे, फिर उसके बाद वो अपना क्लास दिखाना शुरू करते थे। लेकिन वो चीज़ नहीं देखने को मिली। जब फाइनल मैच था तो कोहली पहले ही ओवर में 3 बाउंड्री मारी थी। जब रोहित शर्मा ने 1 रन लेके विराट कोहली को स्ट्राइक दी, उसके बाद विराट कोहली ने 3 चौके मारे और टोटल 5 बॉल खेल के 14 रन बनाए थे। मतलब आप समझ सकते हो कि माइंडसेट विराट कोहली का उस दिन भी क्या था। मतलब ज़बरदस्त था। उनको वो ये पता था कि हमें अच्छी बैटिंग करनी है। उसके बाद में क्या होता, 23 रन पे पहला विकेट रोहित का गिरता है, जो कि रोहित का विकेट गिरना साउथ अफ्रीका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इंडिया के लिए सबसे खतरनाक था, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे और सबको पता था कि रोहित शर्मा अगर खड़े रहते हैं तो बाद में जो आने वाले बैट्समैन हैं उनके लिए आसानी रहती है। लेकिन 23 रन पे पहला विकेट गिरा और 23 रन पे ही ऋषभ पंत का भी विकेट गिर गया, क्योंकि ऋषभ पंत की जो माइंडसेट है इंडिया का इस समय वो पूरा ये है कि कैसे आप हावी होकर सामने वाली टीम पे खेलो। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक सिचुएशन हुई ना, जो विराट कोहली जिस सिचुएशन में जिस तरह से खेलना चाह रहे थे, वो सिचुएशन शिफ्ट हो गई और विराट कोहली को मजबूरी में वहाँ पे स्लो खेलना पड़ा। इसके बाद क्या है, 34 रन पे तीसरा विकेट गिरता है सूर्य कुमार यादव का। 4.3 ओवर हुए थे। तो मतलब क्या है, इंडिया रन रेट तो मेंटेन कर रही थी लेकिन विकेट नहीं रुक रहे थे। अब यहाँ पर क्या है कि विराट कोहली को ज़रूरत थी कि वो थोड़ा सा रुक के खेले। और यहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16 बॉल्स पे 22 रन बनाकर यहाँ पर विराट कोहली खेल रहे थे। फिर क्या होता है कि अक्षर पटेल आते हैं। अक्षर पटेल गजब की इनिंग खेलते हैं और इंडिया के स्कोर 11.5 ओवर में 85 रन पे 3 विकेट था। लेकिन फिर क्या होता है, अक्षर पटेल ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं और 24 गेंद पे 30 रन बनाकर खेल रहे होते हैं और विराट कोहली 35 बॉल पे 41 रन बना के खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, विराट कोहली स्लो खेल रहे होते हैं। देखो है क्या कि अगर वहाँ पे विराट कोहली अगर ना रुकते तो शायद इंडिया जो एक स्कोर कर पाई है 176, वो शायद ही यहाँ पर इंडिया ना कर पाती। इसके बाद क्या होता है कि जब 13.2 ओवर होते हैं, इंडिया 106 रन पे 3 विकेट होता है, तब वहाँ पर क्या है कि जो एक मैच अवेयरनेस होती है वो अक्षर पटेल के अंदर नहीं दिखती है और विराट कोहली शॉट मारते हैं और भागते हैं। लेकिन क्या है कि फिर विराट कोहली रुक जाते हैं और अक्षर पटेल के पास भी बहुत अच्छा टाइम होता है। लेकिन अक्षर पटेल देखते हैं कि क्विंटन डिकॉक क्या थ्रो करेंगे या नहीं, और क्विंटन डिकॉक ने ज़बरदस्त थ्रो किया, डायरेक्ट पड़ता है जाके स्टंप पे और विराट और वहाँ अक्षर पटेल का बैट फंस जाता है जब वो हल्का सा डाइव करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर मैच अवेयरनेस होती तो शायद अक्षर पटेल का विकेट ना जाता। तो यहाँ पर क्या है, जब अक्षर पटेल आउट होते हैं ना, 31 गेंद पे 47 रन बनाकर अक्षर आउट होते हैं। उस समय भी विराट कोहली 38 बॉल खेल चुके थे और 43 रन पे थे। तो मतलब ये था कि अक्षर पटेल एक तरफ जहां हिट कर रहे थे, वहीं विराट कोहली आराम से सिंगल लेके खेल रहे थे। उनको पता था कि अगर वो 15 ओवर या 16 ओवर तक रुक जाते हैं तो इंडिया का जो एक माहौल है ड्रेसिंग रूम का वो अलग होगा, जो सामने बैटिंग करेगा वो अलग तरह से बैटिंग करेगा। इसलिए विराट कोहली आराम से खेलते रहे और जो एक फेस पे उनके इंप्रेशन भी थे ना, वो पूरे अलग थे, बहुत सीरियस थे और पूरा चीज़ें वो देखने को मिल रही थी, जो कि उन्होंने बाद में मैच के बताया भी कि आप सिचुएशन को समझो और सिचुएशन के सामने आप उस सिचुएशन को समझते हुए खेलो। आप कुछ भी नहीं हो सिचुएशन के सामने, तो आपको हमेशा सिचुएशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये चीज़ विराट कोहली ने बोली। हालांकि ये जो चीज़ थी, इसमें विराट कोहली थोड़ा ज़्यादा ही स्लो हो गए, जिससे क्या कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि नहीं, इतना स्लो नहीं होना चाहिए।
और उसी बीच लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लिखना भी शुरू कर चुके थे कि विराट कोहली आउट हो जाओ, इससे अच्छा है, या इस तरह की इनिंग इतना स्लो मत खेलो, क्योंकि इंडिया को ये था कि 180 190 रन का टारगेट हो, लोग ऐसा भी सोच रहे थे। लेकिन वहाँ की सिचुएशन जो थी वो थोड़ी सी दूसरी थी। इसके बाद में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि विराट कोहली 48 बॉल पे 50 रन पूरा करते हैं, मतलब आप समझ सकते हो बहुत ही स्लो हो गए। लेकिन क्या है, जैसे ही 50 होती है विराट कोहली एकदम चेंज हो जाते हैं और चार्ज करना शुरू करते हैं, और लगातार 6 रन, 4 रन, 2 रन तो विराट कोहली खेलते हैं, और 59 बॉल पे 76 रन बनाकर विराट कोहली आउट होते हैं। 6 मारने के चक्कर में विराट कोहली आउट हो जाते हैं। तो जो विराट कोहली का गेम है ना, पहले वो स्लो खेलते हैं और बाद में वो फिर आगे निकल जाते हैं। और ऐसा आपको याद होगा ना, मेलबर्न में भी वही चीज़ हुई थी अगेंस्ट पाकिस्तान। पहले विराट कोहली स्लो खेले और बाद में जब नीड हुई तो उन्होंने चार्ज किया और इंडिया को जिताया। तो विराट कोहली का ये नेचर रहा है, और स्टार्टिंग से ही विराट कोहली वैसा नहीं खेल रहे थे, इस वजह से कहीं ना कहीं विराट कोहली का विकेट गया। तो विराट कोहली बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट था। और जब विराट कोहली आउट हुए हैं तब इंडिया का स्कोर था 163 रन, और 18.5 ओवर हो चुके थे, यानी सिर्फ 7 गेंदें बची हुई थी। तो यहाँ पर दुबे ने भी अच्छा बैटिंग किया, 15 गेंदों पर 27 रन बनाया, और टोटल इंडिया ने स्कोर किया 176, यानी 177 रन बनाने थे। ये जो स्कोर हुआ ना, उसके बाद कई सारे मैंने लोगों को देखा, लोग ये लिख रहे थे कि अगर इंडिया हारता है तो कल विराट कोहली के अगेंस्ट जो चीज़ें लिखी जाएंगी या देखी जाएंगी, या विराट कोहली इसका जिम्मेदार होगा। और जबकि विराट कोहली ने एक बड़ा स्कोर किया था, मतलब आप समझ सकते हो अकेले एक बड़ा स्कोर करना, जो कि वर्ल्ड कप फाइनल में, क्योंकि एक प्रेशर भी होता है, प्रेशर गेम भी होता है, वहाँ पर विराट कोहली ने इस तरह की बैटिंग की। अब आती है बात, जो दूसरी सिचुएशन है, जब दूसरे लोगों को कोसना शुरू किया। जैसे अक्षर पटेल को लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि यार अक्षर पटेल ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है। लेकिन वहीं थोड़ी देर बाद सिचुएशन फिर बदलती है और लोग अक्षर पटेल को कोसना शुरू कर देते हैं। उस पर भी हम आते हैं। तो इंडिया ने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की। स्टार्टिंग में बुमराह ने अपने तीसरी ही बॉल पे बोल्ड कर दिया हैंड्रिक्स को, और उस समय सिर्फ 7 रन पे पहला विकेट गिरा। इसके बाद में क्या है, अर्शदीप आते हैं, अर्शदीप ने माकरम को आउट कर दिया, और ये सिर्फ दूसरा विकेट भी तीसरे ओवर में गिर जाता है। और उसके बाद में क्या है कि ज़बरदस्त बैटिंग होती है, क्विंटन डिकॉक ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, और फिर क्या है, अक्षर पटेल बोल्ड कर देते हैं। लेकिन फिर क्या है, जब 36 बॉल पे 54 रन चाहिए थे और अक्षर पटेल आते हैं अपना 15वां ओवर इंडिया का डालने के लिए, तो वहाँ से क्या है, सिचुएशन पूरी बदल जाती है। लगभग 22 से 24 रन के आसपास यहाँ पर अक्षर पटेल जो देते हैं ना, वहाँ से लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अरे अब तो मैच इंडिया के हाथ से चला गया। और हम सभी को लग रहा था कि इंडिया के हाथ से मैच चला गया, क्योंकि वो अक्षर पटेल का वो ओवर बहुत ही महंगा जाता है। सिर्फ आप समझो ना, 36 गेंद पे 54 रन चाहिए थे। मतलब ये था कि अपने इंडियन बॉलर बहुत अच्छे हैं, वो रुक के खेलेंगे, वो अच्छी बॉलिंग करेंगे, और यहाँ पर क्या है, मैच फंसेगा। लेकिन जब एक ही ओवर में इतनी पिटाई हो जाती है ना, तो फिर इंडिया से मैच शिफ्ट होकर साउथ अफ्रीका की तरफ में चला जाता है। अब लोग यही कहते हैं कि भैया अब तो ये मैच गया, और अक्षर पटेल को लोग बोलना शुरू कर देते हैं। अभी जो इनिंग आई थी अक्षर पटेल की, वो भूल जाते हैं, वो जो इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेली वो लोग भूल जाते हैं। तो हम, जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना, ये फ़ैन होते हैं ना, वो ऐसे ही कुछ होते हैं। इसके बाद में क्या होता है ना कि जब 16वां ओवर होता है, बुमराह करते हैं, तब 30 पे 30 चाहिए होते हैं, और सिर्फ 4 रन ही देते हैं। मतलब ज़बरदस्त बॉलिंग यहाँ पर बुमराह करता है। उसके बाद जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने आते हैं, तब 24 पे 26 चाहिए होते हैं, और वहाँ पर क्लासन को आउट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त विकेट था। फिर उसके बाद बुमराह आते हैं, 18वां ओवर ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, और अर्शदीप आते हैं। अर्शदीप ने जो वहाँ पर विकेट लिया, वो जो अर्शदीप ने बॉलिंग की वो भी ज़बरदस्त थी। जो लास्ट ओवर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो हार्दिक पांड्या लेकर आए। उस समय सिर्फ 6 बॉल पे 16 रन चाहिए थे, मिलर खड़े हुए थे, और जो हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया है, और सूर्य कुमार यादव की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब जो कैच सूर्य कुमार यादव ने लिया है, वहाँ पर क्या है, हल्की सी रोप पीछे थी। अब यहाँ पर क्या है, जो साउथ अफ्रीकन या जो इंडिया से हेट करते हैं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर भी चीटिंग हुई है, या फेवर दिया गया है। ये जो रोप है, ये जो बाउंड्री लाइन है, उसको थोड़ा पीछे रखा गया था, ये चीज़ गलत है, ऐसा लोगों का मानना है। तो यहाँ पर क्या है कि हर चीज़ में लोग कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं, हर चीज़ में ये ढूंढते हैं कि कैसे इंडिया को नीचे दिखाया जाए। फिर क्या है कि इंडिया मैच जीतता है, आप सभी लोग गवाह हैं उसके। तो ये कुछ चीज़ें थी। लेकिन चीज़ें ये है कि अगर कभी वो प्लेयर हैं, अगर कभी उनके साथ कुछ गलत होता है, या वो चीज़
एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, तो क्या हमें उनको इस तरह से दोष देना चाहिए? क्योंकि जब अक्षर पटेल ने बैटिंग अच्छी की, जब उसने बॉलिंग खराब कर दी एक ओवर में, तो लोग कोसना शुरू कर दिए। जब विराट कोहली ने एक बड़ी इनिंग खेली, लेकिन जब इंडिया उस सिचुएशन पे नहीं था, अच्छी सिचुएशन पे नहीं था, तब विराट कोहली सबको याद आ रहे थे। और जब जिस तरह से स्कोर जाना चाहिए उतना नहीं हो पाया, तो जब साउथ अफ्रीका ने हिट करना शुरू किया, तो लोगों ने कहा नहीं, ये तो स्कोर स्कोर कम है विराट कोहली की वजह। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं और हम फैन ऐसे ही हैं। लेकिन फ़िलहाल क्या है, भारत जीत चुका है। और अगर रिज़ल्ट, टचवुड, रिज़ल्ट अगर कुछ और होता ना, तो शायद विराट कोहली और अक्षर पटेल की क्या ही मैं बोलूँ, लोग बहुत कुछ बोल रहे होते। लेकिन फ़िलहाल क्या है, अंत भला तो सब भला, और भारत मैच जीत चुका है।